हाँ जी। तो इसके बारे में बताइए। तमिल फ़िल्म बेसिकली एक सुपर हिट फ़िल्म है तेलुगु में, वर्षम उसका नाम है, विच मीन्स रेन। उसका सिग्निफिकेंस है, वर्षम का मतलब होता है वर्षा ऋतु। और उसको रीमेक कर रहे हैं वो तमिल में राइट्स लेके। और मेरे को एक्टर्स कॉलीग्स हैं रवि, जो कि एक बहुत फेमस एक्टर हैं डाउन साउथ। यू कैन कंपेयर हिम टू अ यंगर एक्टर लाइक अभिषेक है, द राइजिंग स्टार। और right now actually Abhishek is a superstar, so he's in that category right now, in the young superstar category. And the girl is Shreya, who does a lot of films down south. She's got a very big market, and it's basically a triangle where these two love each other, and this also man loves the girl, but he can't understand यार वो मुझे प्यार नहीं करती है, वो क्यों प्यार नहीं करती है मुझे, तस्वीर बनाता है उसकी, उस टाइप का रोल है। तो बहुत अच्छा रोल है, एंड इट्स इमोशनली सेटिस्फाइंग फॉर मी दिस काइंड ऑफ फिल्म। इट्स अगेन अ कमर्शियल फिल्म, बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू इट्स अ वेरी बिग हिट इन वर्षम, लाइक इन तेलुगु। तो उसका रीमेक है, तो ऑब्वियसली एक कमर्शियल फिल्म है। तो आप तमिल भी सीख रहे हैं? हाँ, सीख रहा हूँ, मैं तमिल सीख रहा हूँ। मैं इनफैक्ट अभी तक के जितने भी डायलॉग्स हैं, थोड़ा सा आश्चर्य मुझे भी है इस बात का, और काफ़ी सारा आश्चर्य उनको भी है इस बात का, कि सारे के सारे डायलॉग्स मैंने तमिल में ही बोले। चाहे वो लॉन्गर शॉट भी है, चाहे वो मेरा बैक भी है, चाहे वो कुछ भी है। आई हैव इंसिस्टेड ऑन स्पीकिंग एवरीथिंग इन तमिल लाइन्स। सो इट्स अ एक्सरसाइज। हम लोग जब एक्टिंग स्कूल में थे तो हमें एक एग्जाम्पल दिया जाता था, जिब्रिश होती है एक एक्सरसाइज। उस जिब्रिश के दौरान क्या होता है कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ABCD से लेके Z तक, या क ख ग को लेकर आपको जो 9 इमोशंस हैं ना, उनका प्रदर्शन करना है। प्यार मोहब्बत में ABCDEFGH, दैट काइंड ऑफ। गुस्से में ABCD, आलाप में रोते हुए ABCD। मतलब आपको वो एक इंसिडेंट या एक स्टोरी के 1 लाइन के प्लॉट को उस 15 मिनट की एक्सरसाइज में दर्शाना है, कि आपके जो मित्र हैं जो बेंचेस पे बैठे हैं, वो आपको बता पाएँ कि शायद आप ये तो नहीं दर्शाना चाह रहे थे, शायद आप बहुत टूटे हुए इंसान हैं और ऐसी आपकी मजबूरी शायद। तो विद नो लैंग्वेज यू आर ट्राइंग टू कन्वे अ लैंग्वेज। एंड ऑनेस्टली फॉर मी, आई डोंट थिंक सिनेमा हैज़ अ लैंग्वेज। I mean, there was an era when silent movies were being made. Charlie Chaplin, I think, one of the greatest philosophers of the last century. His films were mostly silent. The Gold Rush, or अगर आपने कोई भी उनकी फिल्में देखी हों, and The Great Dictator, they were philosophizing the times of that particular era, what the world was going through. Gold Rush was the era when, everybody in America thought that everywhere they were hitting was a gold mine. So he made a ironical satire on that, in a comic way, in an entertaining way. I mean, he said whatever he had to say, but in a funny way. So you as an audience also laughed at it, but you got the message across. Oh, so that's what he's trying to say. Great. तो जब साइलेंट फिल्मों में कोई भाषा नहीं होती थी, तो अभी भी हम देखते हैं कई पिक्चरें। मैंने एक पिक्चर देखी थी, वानाप्रस्थम उसका नाम है। वो मलयालम की फिल्म है और उसके एक्टर हैं मोहनलाल साहब। Vanaprastham, which is a film in Malayalam about a Kathakali dancer. Mohanlal Saab has acted in that film. When you see, I saw it without subtitles, I understood the film. Do you understand? Because it conveys. There's a Chinese film called Farewell My Concubine. That I saw, of course, with subtitles. But if I think अगर मैं बगैर subtitle के देखता तो भी मुझे समझ में आ रही थी। तो ऐसा है सिनेमा का। On a concluding note, Rahul Dev is satisfied whatever he's doing. See, as a human being, na, you're made out of flesh and blood. You can never be satisfied. A flesh and blood person can never be satisfied. But I think the day he gets satisfied or her gets satisfied, then they're God. I think they're really close to God. I'm flesh and blood. I meant was कि आप जब assignments कर रहे हैं या आपने जो किए assignments, नहीं, मेरी कोशिश यही जारी रहेगी कि मैं अच्छे से अच्छा काम करूं, इससे बहुत अच्छा काम करूं, इससे बहुत। आई थिंक आई हैव नॉट इवन स्क्रैच द सर्फेस। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये है सर्फेस, तो मैं ऊपर हूँ अभी, तो इसके काफ़ी अंदर जाना है, गहराई तक जाना है। मगर जैसा कि मैं आपको बोलना चाहूँगा एक और बात, ये माध्यम मेरा नहीं है ना, ये माध्यम मेरा नहीं है, ये माध्यम है डायरेक्टर का, जो पीछे से बोलेगा कट, एक्शन, साउंड, व्हाटएवर, और जो मुझे बताएगा कि नहीं यार इस सीन को शायद तू सही कर रहा है, मगर शायद ना, मुझे लगता है ऐसे होना चाहिए। जो आपको सही करेगा, जो आपको करेक्ट करेगा, और जो आपको सही दिशा दिखाएगा। मगर वो एक ऐसा डायरेक्टर होगा जो कि
ना कि अपने काम को वो जानता है, बहुत सक्षम है, वो इमोशंस को करेक्ट जानता है, और वो रामू जी हैं या बहुत कम डायरेक्टर्स हैं वैसे, द यंगर जनरेशन हैज़ Shimit Amin. There are a lot of younger people who I think are terrific directors. So I think when my path crosses their path, I think I'll go beneath the surface and actually get something out of myself. Thank you so much, Arvind. Thank you.